नमस्कार दोस्तों, स्टेप इंडिया क्लास से आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स की। और बहुत सारी कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स अपडेट कर दिए हैं, तो कवर कर लेते हैं सभी Q3 रिजल्ट्स को। और सबसे पहले अपन बात करते हैं RR केबल। RR केबल एक न्यू लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, और आज के दिन यहाँ हल्की सी तेजी, एक लमसम 1% के आसपास देखने को मिली है। तो कंपनी ने आज रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बैठक थी उसमें आज 29 जनवरी के रिजल्ट है वो पोस्ट हो गए हैं। अनऑडिट स्टैंड अलोन रिजल्ट अपन तो देख लेते हैं। कंपनी ने अनऑडिट कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये दिसंबर 23 का क्वार्टर, और ये सितंबर और ये दिसंबर 22। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 1633 करोड़, और पिछले में रहा था 1600, और उससे पिछले दिसंबर 22 में रहा था 1479। तो यहाँ से ईयर टू ईयर अगर इसको पकड़ेंगे तो ईयर टू ईयर भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का टोटल इनकम में भी ग्रोथ हुई है, और क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से कंपनी की अर्निंग्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो इसमें कंपनी ने कुछ खर्चे भी किए हैं, तो खर्चे भी देख लें। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए, कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो ये रहा है 7095, और पिछले क्वार्टर में था 7409, और पिछले वर्ष था 7143। तो ये ईयर टू ईयर है वो डाउन देखने को मिला है, ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7409 से घट करके 7095 लाख रहा है। तो ये ईयर टू ईयर भी घटा है, और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। और इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर देखिए, इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर रहा है 6.35, और पिछले क्वार्टर में रहा था 6.66, और पिछले वर्ष रहा था इसका 6.43। तो ईपीएस है वो ईयर टू ईयर भी डाउन हुआ है, और क्वार्टरली भी डाउन हुआ है। तो ऑल ओवर रिजल्ट्स है ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही आरआर केबल के है वो दोनों ही दृष्टि से वो थोड़े वीक रिजल्ट है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऑल ओवर अगर सेगमेंट वाइज भी रिजल्ट देखेंगे आप, वायर और केबल्स में देखेंगे तो वायर और केबल्स में भी ये बढ़ते हुए देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज वायर और केबल का बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली है वो रेवेन्यू घटा है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स है, इसमें भी आप देखेंगे तो 17118 से बढ़ करके ये 2045 हो गया। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन और क्वार्टरली भी बढ़ा है। तो ऑल ओवर इसमें वायर और केबल्स का जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक जो गुड्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑल ओवर दूसरा रिजल्ट बात करेंगे टाटा ग्रुप से। टाटा इन्वेस्टमेंट आज यहाँ स्टॉक्स में शानदार रैली देखने को मिली है, करीब 6% की तेजी है वो टाटा इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिली है। और रिजल्ट देखिए इसके, ये दिसंबर 23 और सितंबर 23 का क्वार्टर, और दिसंबर 22। तो इसमें देखिए इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है इसमें 55 करोड़, पिछले क्वार्टर में 123 था, और पिछले वर्ष 37 था। तो अब ये ईयर टू ईयर 37 से बढ़ करके हो गया 50 करोड़, लेकिन क्वार्टरली घटा है, लगभग क्वार्टरली है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो करीबन इसमें 100 करोड़ तक घट गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी वीक रिजल्ट है, लेकिन ईयर टू ईयर है इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो 3 डिवीजन से आते हैं, डिविडेंड इनकम से, अंतरिम इंटरेस्ट इनकम, और नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंजेस से आते हैं। तो इसका कंपनी का डिविडेंड जो इनकम है वो भी बढ़ा है, और इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी बढ़ी है। ऑल ओवर टोटल इनकम कंपनी की बढ़कर 51 करोड़ हो गई है, पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ थी, पिछले वर्ष 37। तो ये ईयर टू ईयर है वो इसमें ग्रोथ अच्छी ग्रोथ हुई है, और हालांकि इसमें क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिला। कंपनी ने टोटल खर्चे देखिए, टोटल खर्चे हैं वो 7 करोड़ 56 लाख, पिछले क्वार्टर में 1495, और पिछले वर्ष 945 थे। तो ऑल ओवर खर्चे है वो ईयर टू ईयर और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से घटे हैं। तो इसका टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए 53 करोड़ का रहा इस क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी को शुद्ध लाभ। पिछले क्वार्टर में 123 करोड़ था, पिछले वर्ष 34 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिला है। इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिलेगा। इस क्वार्टर में ईपीएस कंपनी का बढ़कर के 10.52 हो गया, पिछले क्वार्टर में 24.60 का था, और पिछले वर्ष था 6.82। तो ये ईयर टू ईयर 6.682 से बढ़कर के 10.52 हो गया, और हालांकि ये क्वार्टरली है 24 से डाउन होकर के 10 आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल ओवर रिजल्ट का रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक्स में देखने को मिला है, यहाँ 6% की तेजी देखने को मिली है। और पिछले 6 महीने में स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है अच्छा ही रहा है, 90% तक की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस है, 127% का रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिला है। तो ऑल ओवर टाटा इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ी डाउन देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात करेंगे विनस पाइप की, और विनस पाइप यहाँ स्टॉक्स आज लगभग 2% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और कंपनी ने यहाँ भी आज 29 नवंबर Q3 रिजल्ट अपडेट कर दिया आउट ऑफ कम बोर्ड मीटिंग्स। तो बोर्ड मीटिंग्स के आउटकम देख लीजिए। इसमें कंपनी का
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसमें मिलियन में यहाँ आपको डाटा जो वो मिलियन में देखने को मिलेंगे। ये दिसंबर का क्वार्टर और ये सितंबर और ये दिसंबर 22 का। तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 2071, पिछले में था 1913 और पिछले वर्ष था 1361। तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, 1361 से बढ़कर के 2071 हो गया और 1913 से बढ़कर के 2071, यानी ईयर टू ईयर और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से यहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम का कॉलम भी आप देखेंगे तो टोटल इनकम हो गई इस क्वार्टर में 2091, पिछले में थी 1918 और पिछले वर्ष थी मात्र 1364। तो ये 1364 से बढ़कर के 2000, करीबन इसमें 700 मिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है और इधर करीबन है 100 मिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है, करीबन 10 लाख की। तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा देखने को मिला। अब इतना रेवेन्यू करने के लिए कंपनी ने खर्चा भी किया है और टोटल एक्सपेंसिव देखिए इसमें 1779, 1645 और 1213। तो खर्चे है वो ईयर टू ईयर भी बढ़ गए और क्वार्टरली भी बढ़ गए। और अब इसमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे अपन घटाएंगे इसमें से, तो अपने पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस क्वार्टर में रहा है 232, पिछले क्वार्टर में था 202 और पिछले वर्ष था 212। तो ये देखिए इसमें 212 से बढ़कर के 232 हुआ है और 202 से बढ़कर के 232, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर टू ईयर भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिलेगा। हमने का ईपीएस देखिए इस क्वार्टर में 11.47 हो गया, पिछले क्वार्टर में 9.88 था और पिछले वर्ष 5.77 था। तो ये ईयर टू ईयर और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से अच्छी ग्रोथ है वो विनस पाइप के में यहाँ देखने को मिल गया। और विनस पाइप काफ़ी पाइप सेक्टर में प्लास्टिक जो पाइप सेक्टर है अच्छा स्टॉक्स है। हालांकि कंपनी मार्केट कैप यहाँ से छोटी है लेकिन यहाँ अच्छे रिटर्न है वो पिछले सालों में देखने को मिले और पिछले एक साल में यहाँ करीबन वो 100% का रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। अच्छी तेजी है वो विनस पाइप पर देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे आईटीसी की स्टॉक्स यहाँ करीबन 1.5% है वो डाउन देखने को मिला। आज मजबूत मार्केट सेंटीमेंट में भी आईटीसी का स्टॉक्स है वो 1.5% वो डाउन देखने को मिला। Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो आईटीसी का पीएटी जो है शुद्ध जो लाभ है रेवेन्यू है कंपनी ने अच्छा दिया है और एस्टिमेट से अच्छा दिया है करीबन। साथ ही इसने 6.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 6% ईयर टू ईयर बढ़ा है और डिविडेंड का आपने देख लिया 6.25 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया। रिजल्ट देख लीजिए, आज इसके रिजल्ट अभी आउट हुए हैं कंपनी के। तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए, कंपनी का जो ग्रोस जो रेवेन्यू है उसमें करीबन 3.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। और सीजीआर दृष्टि से देखेंगे 2 ईयर का सीजीआर वो 10.5% का रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 10.8% बढ़ करके 2 ईयर्स का सीजीआर 15.8% देखने को मिला है और उन्होंने 6.25 रुपये का पर शेयर अंतरिम डिविडेंड भी दिया। रिजल्ट्स देखिए इसमें करोड़ में देखने को मिलेंगे। ग्रोस कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू 17,483 रहा है Q3 में और पिछले वर्ष था पिछले क्वार्टर में था 17,122। तो ईयर टू ईयर इसमें 2% की ग्रोथ हुई है और 2 ईयर सीजीआर देखेंगे तो 2.5% की ग्रोथ है इसमें। एबिलिटा है उसमें भी, हालांकि एबिलिटा कमजोर देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 3.2% डाउन हुआ। पीबीटी देखेंगे तो यहाँ 0.7 की वृद्धि हुई है और प्रॉफिट देखेंगे पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो शुद्ध लाभ जिसको कहते हैं, प्रॉफिट में 10.8% की ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिली है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अच्छे ही कंपनी के देखने को मिले हैं। और कंपनी के सेगमेंट वाइज देखेंगे आप, सेगमेंट वाइज भी देखेंगे तो एफएमसीजी जो सेक्टर है, एफएमसीजी में 2 सेगमेंट है, एक सिगरेट का और दूसरा अदर का। तो सिगरेट बिजनेस जो है उसमें ईयर टू ईयर 3.6% की ग्रोथ हुई है और अदर जो बिजनेस है एफएमसीजी सेक्टर का वहाँ 7.6 की ग्रोथ हुई है और टोटल जो एफएमसीजी है उसमें 5.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा जो सेगमेंट जो रेवेन्यू है होटल बिजनेस, आईटीसी का जो होटल बिजनेस है उसका ग्रोथ देखिए, होटल बिजनेस अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ 18.2% की ग्रोथ हुई है। तो होटल बिजनेस में शानदार अच्छी रिकवरी है वो देखने को मिली है। और एग्री जो बिजनेस है वो डाउन हुआ है, 2.2% डाउन हुआ। पेपर बोर्ड और पेपर पैकेजिंग का जो बिजनेस है वो 9.5% है वो डाउन देखने को मिला है। टोटल अगर रेवेन्यू बात करेंगे सेगमेंट वाइज टोटल रेवेन्यू में 2.5% की ग्रोथ हुई है। तो ऑल ओवर टोटल जो रेवेन्यू है उसमें 2.5% की ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो औसत रिजल्ट देखने को मिले। हालांकि कंपनी का जो होटल बिजनेस है वो 18% की दर से बढ़ा है और एफएमसीजी बिजनेस है वो 5.2% की दर से यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो आईटीसी ने अच्छे ही रिजल्ट है वो औसतन रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो सेगमेंट वाइज भी अपन ने रिजल्ट देख लिया है और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए आईटीसी का, पिछले एक साल में करीबन 30% का रिटर्न है वो आईटीसी ने दिया है। और पिछले आज के सेशन की अगर बात करें तो आज यहाँ कोई पिछले एक साल में यहाँ 30% का रिटर्न ही वो देखने को मिला है। और कोई आईटीसी में पिछले दौर से देखें तो पिछले एक साल में भी इसने करीबन 50 से 60% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला। कोई बड़े अच्छे रिटर्न अभी तक आईटीसी में देखने को नहीं मिले। और मित्रों बात करेंगे वीआई की, वोडो आइडिया, यहाँ भी स्टॉक्स आज ग्रीन में जरूर देखने को मिला है स्टॉक्स। और वीआई के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ ईपीएस वो एस्टिमेट B2 है करीबन 13% डाउन है और रेवेन्यू के लिहाज से रेवेन्यू जो है वो करीबन वो 2.5% डाउन होते हुए देखने को मिला। तो वीआई के भी नतीजे हैं वो हालांकि औसतन रूप से अच्छे हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में देखेंगे तो रेवेन्यू रिमेन्स फ्लैट कि रेवेन्यू फिर से वीआई का फ्लैट रहा है और हालांकि कंपनी का जो लॉस है वो कम हुआ है।
तो इसमें देखेंगे कि जो लॉस है करीबन 6,986 करोड़ का 6,986 करोड़ कम हुआ है। तो रिजल्ट्स देखिए इसका ग्रोस रेवेन्यू, कंपनी का जो ग्रोस रेवेन्यू है वो रहा इसमें 1,06,206 का, और Q3 में है ये 1,06,731 का। तो इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो ये इसमें ग्रोथ रेवेन्यू में है हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है। और एबिडिटा मार्जिन देखिए, पिछले क्वार्टर में एबिडिटा मार्जिन था 39.4 और इस क्वार्टर में एबिडिटा मार्जिन रहा है 40.8% का। तो मार्जिन सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े। और ईयर टू ईयर इसको देखेंगे Q4 से Q4, तो ईयर टू ईयर वो फ्लैट ही रहे। पिछले साल भी इसके जो एबिडिटा मार्जिन थे 40% था और इस वर्ष भी है वो 40% का एबिडिटा मार्जिन देखने को मिला है। तो मार्जिन के लिहाज से रिजल्ट है वो फ्लैट देखने को मिले हैं, बराबर रहा है, कोई ज़्यादा इसमें न तो कमी हुई है न बढ़ोतरी हुई है। पीएटी देखिए कंपनी का प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया 69,859 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो लॉसेज था 79,900 का था। तो करीबन यहाँ लॉस कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का लॉसेज कम हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो लॉसेज बढ़ गया। इसी तिमाही में पिछले वर्ष था 64,189 का था, जो बढ़ करके इस क्वार्टर में आया 69,858। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो लॉसेज कम हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो कंपनी का लॉस है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का कस्टमर बेस देखिए कि कस्टमर बेस बढ़ा कि नहीं है। तो सब्सक्राइबर जो बेस है कंपनी का, पिछला क्वार्टर था उसमें 228 मिलियन था और इस क्वार्टर में कस्टमर बेस रहा है 215। तो कंपनी का कस्टमर ही कम हुआ है इस क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का कस्टमर जो बेस है वो कम होता जा रहा है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन परसेंटेज देखिए, पिछले क्वार्टर 90.4 था और इस क्वार्टर में 89 है। तो ये भी सब्सक्रिप्शन भी कंपनी का कम हो गया है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखिए, ARPU जिसको बोलते हैं, तो ARPU पिछले क्वार्टर में 135 का था, 135 रुपये का था पर यूजर, और इस क्वार्टर में 145 का है। तो हालांकि ये पर यूजर ARPU बढ़ा है, 135 से बढ़ करके 145 हो गया। और तो ऑल ओवर अगर कस्टमर बेस के लिहाज से देखेंगे तो कस्टमर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के लॉसेज भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेज कम हुए हैं, लेकिन ईयर टू ईयर है वो लॉसेज है वो बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी अपडेट दिया इस क्वार्टर में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट देखिए इसमें। और आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसकी हिस्सेदारी 18.1% है, और वोडाफोन जो ग्रुप है उसकी हिस्सेदारी है वो 32.3% है। टोटल प्रमोटर जो होल्डिंग है वो 50.4% देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है 33.1% है। पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें करीबन इसमें 11, 5 और 16% इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर ये 31 दिसंबर 23 का पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर बात करें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही देखने को मिला, करीबन 75% के रिटर्न है वो VI से मिले। और पास्ट 1 ईयर का देखेंगे, पिछले 1 सालों में यहाँ करीबन 115% का रिटर्न है वो VI पर देखने को मिला है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो इसके फ्लैट रिजल्ट ही देखने को मिले हैं। और कस्टमर बेस भी कम हुआ है कंपनी का, और दूसरा कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुआ है, और कंपनी का जो प्रॉफिट तो ही नहीं, कंपनी को लॉसेज है। तो जो लॉस है कंपनी का, जो लॉस है वो ईयर टू ईयर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस कम हुआ है। तो अभी कोई जब तक इसका डिविडेंड कम ना हो, इसका स्टॉक्स में कंपनी में प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफ़ी वक्त लगेगा। कस्टमर बेस भी कंपनी का कम होता जा रहा है, तो ये भी एक VI में चिंता वाली बात है। कस्टमर बेस ही घटेगा तो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस पर भी अपन अपने रडार पर ले कल के लिए इसे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।